बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ख़ज़ाम आशिक और आप देख रहे हैं उर्दू राइट्स चैनल। नाज़रीन इकराम, उर्दू राइट्स चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि साबका उम्मत में 3 आदमी थे। वो एक दफा कहीं चले जा रहे थे कि दौराने सफर इनको एक गार में रात गुजारना पड़ी। चनाचे वो तीनों एक गार के अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी ही देर के बाद पहाड़ से एक बड़ा बड़ा पत्थर सरका और इसने आकर गार का मुंह बंद कर दिया। सब कहने लगे कि इस पत्थर से नजात और खलासी की बस यही सूरत है कि हर आदमी अपने नेक आमाल का अल्लाह ताला के सामने वसीला पेश करके दुआ करे। चनाचे इनमें से एक आदमी ने यूं दुआ शुरू की कि ए अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं इनसे पहले अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता था। एक दिन मैं दरख्तों की तलाश में दूर निकल गया। जब शाम को वापस आया तो वो दोनों सो चुके थे। मैंने इनके लिए रात का दूध दोहा। जब इनकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ तो वो सोए हुए थे। मैंने इनको जगाना पसंद नहीं किया और मुझे ये बात भी अच्छी ना लगी कि मैं इनसे पहले अपने बच्चों को दूध दूं। चनाचे मैं इसी हालत में कि दूध का प्याला मेरे हाथ में था और इनके बेदार होने का इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई और सुबह सादक हो गई और बच्चे मेरे कदमों में बिलबिलाते रहे। फिर वो बेदार हुए तो उन्होंने दूध नोश किया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरे रजा जोई के लिए किया था तो इस पत्थर की वजह से जिस परेशानी में हम मुब्तला हैं इसको दूर कर दे। चनाचे वो पत्थर थोड़ा सा हट गया कि अभी इससे निकलना मुश्किल था। फिर दूसरे आदमी ने यूं दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। एक रवायत में ये अल्फाज हैं कि मैं इससे इस कदर मोहब्बत करता था जिस कदर कोई मर्द औरत से मोहब्बत करता हो, बल्कि इससे भी ज्यादा। एक दिन मैंने इससे बुराई का इरादा किया तो वो ना मानी, हत्ता कि वो कहत में मुब्तला हुई तो मेरे पास आई। मैंने इसको 120 दिनार इस शर्त पर दिए कि वो मुझे बुराई का मौका देगी। वो तैयार हो गई, यहाँ तक कि मैंने इस पर काबू पा लिया। एक रवायत में है कि जब मैं इसकी 2 टांगों के दरमियान बैठ गया तो वो कहने लगी कि खुदा से डरो, जायज तरीका ही से पर्दा बकारत जायल करो। बस मैं इससे दूर हो गया, हालांकि वो मुझे बहुत ज्यादा महबूब थी और जो सोना मैंने इसको दिया था वापस नहीं लिया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी खुशनुदी के लिए किया था तो इस मुसीबत से हमें नजात दे दे जिसमें हम सब मुब्तला हैं। चनाचे वो पत्थर थोड़ा सा मजीद अपनी जगह से हट गया कि अभी इससे निकलना मुश्किल था। फिर तीसरे आदमी ने दुआ की कि ए अल्लाह, मैंने चंद मजदूर उजरत पर रखे थे, एक आदमी के सिवा सबकी मजदूरी मैंने अदा कर दी। वो आदमी जिसकी मजदूरी मैंने अदा नहीं की थी वो अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया था। मैंने इसकी उजरत को बढ़ाया यहाँ तक कि इससे अमवाले कसीरा हो गए। फिर एक अरसा के बाद वो आया और इसने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मेरी उजरत मुझे दे दो। मैंने कहा कि ये ऊंट, गायें, बकरियां और गुलाम वगैरह जो तुझे नजर आ रहे हैं ये सब तेरी ही उजरत है। इसने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मेरे साथ मजाक ना कर। मैंने कहा कि मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा। चनाचे इसने वो सारा माल लिया और सारे जानवर हाँक कर ले गया, कोई चीज नहीं छोड़ी। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा हासिल करने के लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से छुटकारा अता फरमा दे जिसमें हम सभी मुब्तला हैं। चनाचे वो पत्थर दूर हो गया और वो तीनों इस गार से निकलकर आगे को रवाना हो गए। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। तो मिलते हैं नाज़रीन एक और ऐसी खूबसूरत और दिलचस्प हदीस के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। खुदा हाफिज।